लेकिन मुआशरे में एक बात कही जाती है कि राजनीति गंदे लोगों का काम है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि और अगर आपको ये लग रहा है कि काम गलत हो रहा है, जो हमें करना पड़ेगा ना। अब ये तो हो नहीं सकता कि हम बाहर बैठे रहें और उसे साफ कर लें। नहीं, अगर वो कीचड़ है तो उसमें उतरना पड़ेगा और उसको साफ करना पड़ेगा। और जब वो साफ, आप अपने नज़रिए के एतबार से ये बताइए कि किन नौजवानों को सियासत में आना चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे पहले तो अगर किसी इंसान की सोच ये बननी कि मुझे सियासत में आना है, तो सबसे पहले उसको ये चाहिए कि मुझे इल्म हासिल करना चाहिए। जो नौजवान ये बिल्कुल मजबूत इरादा कर ले कि मुझे लीडर बनना है, तो उसके लिए क्या नसीहत करना चाहेंगे? 10 साल वो पूरे मुस्तकिल मिजाजी के साथ में खिदमत को अंजाम दे कौम की। और उसके बाद जब इंसान सियासत में आता है तो सब इख्तिलाफात सियासत में होते हैं और उन इख्तिलाफात की वजह से दुश्मनी बनती है। तो इन दुश्मनियों को छोड़कर सिर्फ इख्तिलाफात पर सियासत कैसे की जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीज़ान दराइज़ के एक और अहम पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो नौजवानों के लिए बहुत हसास है। आज का हमारा टॉपिक है, आज की सियासत में नौजवानों का जाना फ़ायदेमंद है उनकी ज़िंदगी के लिए या नुकसानदेह। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बदर अली भाई, जो सन 2027 में विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, मेरठ शहर से। सबसे पहले तो बदर भाई, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ मीज़ान दराइश चैनल में। बहुत शुक्रिया। आज हम नौजवानों के लिए बात करेंगे कि जो नौजवान अपना फ्यूचर, आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है नौजवानों को इस बात को लेकर कि वो रहबर बने, कायद बने और कौम में कुछ करें, उनका नाम रोशन हो। तो सबसे पहले मैं ये बात पूछना चाहूँगा कि इस्लाम के एतबार से नौजवानों नौजवान सियासत में हिस्सा लेना चाहिए इस्लामी एतबार से या नहीं लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये बात जानना ज़रूरी है कि क्या हमारा इस्लाम राजनीति का इजाज़त देता है या नहीं देता। सबसे पहले अगर आप देखें कि हमारे इस्लाम में इस बात की पूरी छूट दी गई कि अगर आप सही नीयत के साथ राजनीति में आए तो इस्लाम उसकी इजाज़त देता है। अब जो आज के दौर के जो हालात हैं, इन हालातों को अगर हम देखें, अगर हमें राजनीति का शौक है तो सबसे पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा जो मजहब इस्लाम है वो राजनीति में किन किन शर्तों को हमें पाबंद करता है। अगर हम उसी हिसाब से राजनीति में आते हैं तो वो बिल्कुल आपके लिए, हमारे लिए और पूरे के पूरे माशरे के लिए जो है अच्छी साबित होगी। और हम जो इस्लाम से हट कर राजनीति हम करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदायक जो साबित होगी। आपने एक बात कही कि शराइत का ख्याल रखना चाहिए। तो कौन सी बुनियादी शर्तें हैं कि जब कोई मुसलमान नौजवान सियासत को इख्तियार करना चाहिए चाहे, तो बुनियादी शर्त उसके लिए क्या है जो उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक मैंने अपने इन 12-15 साल के अपने करियर के अंदर बहुत सारी चीज़ों को देखा है, तो मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ कि अगर कोई भी नौजवान वो पॉलिटिक्स में आना चाहता है तो सबसे पहले तो उसके साथ में मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए। राजनीति कोई एक दिन का खेल नहीं है कि आप एकदम आएंगे और एकदम चमक करके और आप जो है चुनाव जीत जाएंगे या आप राजनीति में जो है आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले मुस्तकिल मिजाजी होनी ज़रूरी है। दूसरी बात कि आपके अंदर जो है आवाम की खिदमत का जज्बा होना चाहिए कि जो आप राजनीति में आना चाहते हैं तो पहला मकसद ये हो कि जैसे जैसे मेरी ताकत बढ़ती रहेगी या मैं जिस काबिल भी हूँ, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई, उनकी परेशानी में खड़े वो रहना। जब मुझे आवाज़ दी जाए, चाहे वो रात हो या दिन हो, मैं वहाँ पर पहुँचूँ और उनकी मदद करूँ। अगर वो इस नियत के साथ में कोई भी नौजवान साथी राजनीति में आएगा तो वो तो कामयाब जो हो सकता है। लेकिन कोई इंसान चाहे कि मैं एकदम आऊं और एकदम नाम कर लूं और एकदम चुनाव जीत जाऊं, तो ये नामुमकिन वाली बात है।
आप किस नज़र से उन नौजवानों को, आजकल के नौजवानों को देखते हैं? क्या वो खिदमत के जज्बे के लिए राजनीति में आ रहे हैं या सिर्फ जज्बात में आकर? देखिए, जो आज के हालात हैं, आज के हालातों में मैं अक्सर ये चीज़ें देखता हूँ कि कोई भी पॉलिटिक्स के अंदर नौजवान है तो उसे कंटेंट चाहिए, उसे कंटेंट चाहिए। लेकिन अगर वो कंटेंट किसी की मदद करके भी दिखाना चाह रहा है तो मेरे नज़दीक ये है कि वो गलत नहीं है, कम से कम मदद तो कर ही रहा है। अगर किसी इंसान की मदद करने के बाद में वो उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल रहा है तो कम से कम मदद तो कर ही रहा है। तो अगर कोई नौजवान साथी इस काम को अंजाम दे रहा है तो मेरे हिसाब से ये गलत नहीं है। अगर सालेह नौजवान, नेक नौजवान सियासत से दूर रहें तो क्या मैदान गलत लोगों के हाथ में चला जाएगा? बिल्कुल, अगर अच्छे ईमानदार नौजवान साथी वो राजनीति से हट जाएं और राजनीति को छोड़ दें कि साहब ये जो प्लेटफॉर्म है ठीक नहीं है, गलत है, यहाँ पर बेईमानी का जो है होता है, काम होता है। तो आज अगर काम गलत थोड़ा हो रहा है तो आने वाले वक्त में ज़्यादा होगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर इस पॉलिटिक्स के हम प्लेटफॉर्म को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, सही लोग आगे नहीं आएंगे तो ये राजनीति और ज़्यादा गंदी जो है होती चली जाएगी। तो मेरा मानना ये है कि जो नौजवान साथी पूरी ईमानदारी के साथ और जज्बे के साथ काम करना चाहते हैं तो उनको पूरे मुस्तकिल मिजाजी के साथ में राजनीति में आना चाहिए, सियासत में आना चाहिए। लेकिन मुआशरे में एक बात कही जाती है कि राजनीति गंदे लोगों का काम है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर कोई इंसान गलत काम कर रहा है, हम उसे बैठ करके उसे गलत कहें तो ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। भाई, या तो जो हो रहा है उसे आप होता हुआ देखो, और अगर आपको ये लग रहा है कि काम गलत हो रहा है या सामने वाला आदमी ये काम गलत कर रहा है तो या तो उसे बोलो मत। अगर आपको लगता है कि गलत है तो उठो और उसे बदलो। तो बैठ करके आप अगर किसी आदमी को तनकीद करेंगे, किसी आदमी पे आरोप वो लगाएंगे तो ये बात ठीक नहीं है। और मेरा मानना ये है कि आपको आगे आना चाहिए, और जो गलत काम हो रहे हैं सियासत के अंदर, गलत काम हो रहे हैं, या ये कहा जाता है कि भी ये एक तरीके से कीचड़ है, तो अगर कीचड़ है तो उसको साफ को भी तो उसे साफ तो आपको जो जो हमें करना पड़ेगा ना। अब ये तो हो नहीं सकता कि हम बाहर बैठे रहें और उसे साफ कर लें। नहीं, अगर वो कीचड़ है तो उसमें उतरना पड़ेगा और उसको साफ करना पड़ेगा, और जब वो साफ हो जाएगी कीचड़ तो फिर वहां पर जो है अच्छे लोग भी आ जाएंगे। आजकल नौजवानों में बहुत ज़्यादा लीडरशिप का क्रेज़ पाया जाता है कि वो भी लीडर बने। क्या लीडरशिप के जुनून की वजह से नौजवानों की तालीम, अखलाक और दीन पर असर पड़ रहा है? देखिए, आज का जो नौजवान तबका है, जो मैं अक्सर लोगों को भी समझाता हूँ, मैं और जहाँ भी मीटिंग्स मेरी वगैरह होती हैं तो मैं वहाँ पर भी लोगों से मैं बोलता हूँ कि आज का जो नौजवान तबका है वो काम तो करना चाहता नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर। वो सिर्फ ये चाहते हैं किसी भी तरह से मेरे जो है मेरी जो वीडियो है वो वायरल हो जाए, मेरे फॉलोवर बढ़ जाएं, मेरी रीच बढ़ जाए। तो इन सब बातों से कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोई चीज़, अगर कोई आपकी वीडियो कोई वायरल हो भी गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो है ज़मीन पर रह करके किसी अच्छे काम को अंजाम दे दिया है। तो मेरे हिसाब से जो अच्छा काम करने वाले हैं, वो पॉलिटिक्स का जो अच्छा काम करने वाले हैं, उनको ये सब ये जो वीडियोबाजी है या सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसकी ज़रूरत है, लेकिन इतनी भी ज़रूरत नहीं है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ सारा का सारा ध्यान जो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो लगाएं और लोग ही मदद करना छोड़ दें आप। तो आपका मानना ये है कि जो खिदमत के जज्बे के लिए काम कर रहा हो वो सोशल मीडिया बिल्कुल छोड़ दे? नहीं, उसको सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि साहब मुझे जो है कंटेंट चाहिए और मुझे जो है सोशल मीडिया पर डालना है। अगर उसके बाद जैसे कि बहुत सारे लोगों मैंने ऐसा देखा कि उन्हें 24 घंटे में एक कंटेंट चाहिए। तो अगर एक कंटेंट उनको मिल गया है और उन्होंने उसे पोस्ट कर दिया और थोड़ी देर देर बाद ही कोई दूसरा आदमी मदद के लिए आ गया कि भाई आज का जो है हमारा कोटा पूरा हो गया। तो ये आज के नौजवानों में ये भी एक बहुत बड़ी बात जो है दिल कर बैठी है कि भाई जो हमें काम करना चाहिए, हमें तो जो है अपने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म को उसको वायरल करना है, अपनी
अपनी जो वीडियो वायरल करनी है, जबकि सोच ये नहीं होनी चाहिए। सोच ये होनी चाहिए कि हमारी के किसी जो गरीब मजलूम की मदद हो, और उसके ज़रिए से अगर हमको उस वीडियो को या उस पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालने, वायरल हो जाए बेहतर बात है, ना वायरल हो तो बेहतर बात है, लेकिन मकसद काम करने का होना चाहिए। आज के वक्त में सोशल मीडिया क्रेज़ पर है। अभी सोशल मीडिया की बात चल रही थी। तो क्या सोशल मीडिया नौजवानों की सियासी ताकत को मजबूत बना रहा है या कमज़ोर कर रहा है? नहीं, वो कमज़ोर कर रहा है। वो उसकी वजह क्या है कि आज का नौजवान हवाबाजी में ज़्यादा आ गया है। ज़मीन पर ज़मीन पर वो जो है, उसका कोई भी वर्क नहीं है। वो सिर्फ ये सोचता है कि किसी भी तरह से मेरे फॉलोवर जो बढ़ जाएं, और अगर मेरे फॉलोवर बढ़ गए तो समझ लो मैं स्टार हूँ, मैं नेता बन गया हूँ। जबकि उसके अगर जो जो काम है उसके उलट होता है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके 5-5 मिलियन फॉलोवर हैं, 10-10 मिलियन फॉलोवर हैं, और जब वो लोग चुनाव मैदान में आते हैं तो मालूम पड़ रहा है कि 50 वोटें हैं उन पे, 100 वोटें हैं। तो राजनीति जो है फॉलोवर से नहीं चलेगी। वो अगर चलेगी तो जो ज़मीन पे काम करेगा, ज़मीन पे रह करके लोगों की मदद करेगा, वो राजनीति उससे चलेगी। आप क्या मानते हैं अपने नज़रिए के एतबार से, इस वक्त कौम को सियासी कारकुनानों की ज़्यादा ज़रूरत है या ऐसे नौजवानों की जो सालिह किरदार के साथ, नेक किरदार के साथ कौम के अंदर काम करें, खिदमत करें? देखिए, आज का दौर नौजवानों का दौर है, और हम ये मानते हैं कि जितने भी नौजवान सियासत में आना चाहते हैं वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ में आएँ, और कौम के काम करने के जज्बे के साथ मैदान में उतरें। वक्त तो लगेगा, लेकिन अंजाम तक पहुंचेंगे। और अगर आज का नौजवान सियासत से दूर हो गया तो जो हालात आज हैं कौम के साथ, आने वाले वक्त में और ज़्यादा ख़तरनाक होने वाले हैं। आप अपने नज़रिए के एतबार से ये बताइए कि किन नौजवानों को सियासत में आना चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे पहले तो अगर किसी इंसान की सोच ये बननी कि मुझे सियासत में आना है, तो सबसे पहले उसको ये चाहिए कि मुझे इल्म हासिल करना चाहिए। हाँ, अगर उसके पास इल्म नहीं है तो वो बेहतर सियासत नहीं नहीं कर सकता। वो दौर चले गए अब, कि भी ठीक है, भी आपके पास कोई भी इल्म नहीं है लेकिन आपको टिकट मिला और आप ये जीत करके चले गए। लेकिन आज के दौर में और आने वाले वक्त में वही वही नौजवान सियासत में आगे बढ़ सकता है जो कि पढ़ा लिखा होगा, और जो सिर्फ इस जज्बे के साथ मैदान में आएगा कि मुझे कौम की खिदमत को अंजाम देना है। नौजवानों की सियासी रहनुमाई किस हद तक करनी चाहिए? भाई, जहाँ भी कोई ऐसी बात आए, मेरा अपना भी ये हमेशा से रहा है व्यू कि अगर कोई हमारा नौजवान साथी वो किसी परेशानी में है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी ज़िले से ताल्लुक़ वो रखता हो, तो हमारी अपनी पर्सनल कोशिश ये रहती है कि हम जाएं और उसकी मदद करें। क्यों? कि जब हम जेल में थे 2019 में, तो हमारी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। तो हमें भी उस वक्त में ऐसा ऐसा लगा कि काश कोई हमारी मदद करने वाला होता, तो जो जुल्म हम पे हुआ वो जुल्म शायद हम पे इतना ना होता। तो हम ये सोचते हैं कि जो आज का नौजवान साथी है, अगर वो किसी परेशानी के अंदर है या कहीं हमारी ज़रूरत महसूस करता है, तो हम वहाँ पर कोशिश करते हैं कि पहुँचें और उसकी मदद करें, कि ताकि उसे ये महसूस ना हो कि आज इस मुखालिफ दौर में कोई इंसान हमारी मदद करने वाला नहीं है। जो नौजवान लीडरशिप के जुनून में आकर सियासत इख्तियार कर लेते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में किन नुकसानात का सामना करते हैं? देखिए, कोई इंसान अगर जज्बात में आकर के, आज का जो दौर, मैंने जैसे पहले भी कहा कि बहुत सारे नौजवान साथी ऐसे हैं कि जो वीडियो वायरल करने के चक्कर में कोई सा भी ऐसा कंटेंट बना देते हैं कि जिसमें उन पर मुकदमे दर्ज जो है हो जाते हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है। तो आज के नौजवानों को ये भी एक बड़ी सीख लेने की ज़रूरत है कि कोई भी काम ऐसा वो ना करें कि जिससे उन पर मुकदमे दर्ज हों, उन्हें जेल भेजा जाए। हो सकता है कि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, आपकी वो वीडियो चल जाए, लेकिन उसके नुकसानात जो आने वाले वक्त में होंगे वो इतने भयावह होंगे कि आप उसे सोच नहीं सकते। फिर आप ये अफसोस करेंगे, काश इससे अच्छा तो ये था कि हम सियासत में
वो ना आते तो ज़्यादा बेहतर रहता। जब इलेक्शन का दौर आता है तो आप भी देखते होंगे, ये बात मैं भी देखता हूँ कि जो लीडर बनता है या लीडर बनना चाहता है वो अपने पीछे 10-15 नौजवान लेकर घूमता है। खुद तो वो लीडर बन जाता है या फेल हो जाता है, वो खुद का करियर था, लेकिन वो जो 10-15 बंदे घूम रहे हैं अपने कामों काज को छोड़कर, जब इलेक्शन चला जाता है फिर वो बंदे बेचारे अपने कामों पर चला जाते हैं। इनको इस चीज़ का क्या फल मिलता है? देखिए, जो आज का नौजवान तबका है, अगर वो किसी भी लीडर के साथ में उसके पीछे नारे लगा रहा है, और जैसा आपका सवाल था कि भी वो चुनाव हारे या जीते, वो तो चला जाता है, लेकिन पीछे के जो नौजवान हैं, वो जो उसके टीम के साथी हैं, वो लोग जो नुकसानात में चले जाते हैं। तो किसी के पीछे नारे लगाने से पहले ये देखना पड़ेगा कि हम जिसके पीछे नारे लगा रहे हैं, क्या वो इस काबिल है कि हारने के बाद भी वो हमारे साथ रहेगा और जीतने के बाद भी हमारे साथ रहेगा। क्या वो आज ही आया और आज ही जो चुनाव मैदान में आ गया? तो अगर किसी के पीछे आप जा रहे हो, तो ये देखना पड़ेगा कि वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ में कितने लंबे वक्त से मैदान में है। अगर कोई इंसान पूरे मुस्तकिल मिजाजी के साथ में 12 15 20 साल से मैदान में है, तो उसे मालूम है कि आदमी कितनी मेहनत से बनते हैं। तो चाहे वो हार भी जाए, जीत भी जाए, लेकिन वो अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए आज के जो नौजवान हैं, उन्हें मैं सलाह देना चाहता हूँ कि जिसके साथ भी लगें, पहले ये देख लें कि ये चुनाव मैदान में आए कब हैं। अगर वो अभी आए हैं, महीने 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, तो इसका मतलब ये है कि हारने के बाद, जीतने के बाद वो तो भग जाएंगे और आपको नुकसान देकर चले जाएंगे। तो ऐसे किसी भी आदमी के साथ हमारा कोई भी नौजवान साथी कहीं भी चुनाव मैदान में ना लगे। हम नौजवानों की लीडरशिप की बात करते हैं, लेकिन आपने कह दिया जो पुराने हैं इस मैदान में उनके साथ दें। अब जो नया बंदा इस मैदान में आना चाहता है उसका साथ तो कोई नहीं देगा फिर। उसका, जैसे मैं हूँ, मैं पिछले 15 साल से चुनाव मैदान, वो जो राजनीति के मैदान में हूँ, जहाँ पे खिदमत के मैदान में हूँ। तो मुझे मालूम है कि जो मेरे साथ लोग हैं, जब मैं 2019 में जेल गया, तो मेरा कोई सा साथी ऐसा नहीं था कि जिसके ऊपर मुकदमे नहीं थे। लेकिन जो हमारे साथी थे, जेल जाने के बाद भी, मुकदमे खाने के बाद भी, किसी साथी ने वो हमारा साथ नहीं छोड़ा, हमने उनका भी साथ नहीं छोड़ा। अब कोई आदमी अभी आए कि साहब मैं चुनाव मैदान में हूं, तो अब उसके साथ कैसे लग जाएंगे लोग? उसके साथ तो लग नहीं सकते। अगर लग जाएंगे तो वो नुकसान उठाएंगे। तो फिर नई लीडरशिप कैसे आएगी? अगर वो नई लीडरशिप पैदा करने के लिए पहले उसे साबित करना पड़ेगा ना भाई। अगर जैसे आज हम मेरठ शहर विधानसभा पर हम चुनाव मैदान में हैं, अब कोई भी नया बंदा आए और आगे कहने लग जाए कि साहब मुझे वोट दो, तो उसके साथ कैसे लोग खड़े हो जाएंगे? नई लीडरशिप से मतलब ये है कि आप कितने वक्त से खिदमत के मैदान में हो। पहले आपको पहले कौम के बीच अपने आप को साबित करना साब पड़। साबित करना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि आपने पैसे दिए, किसी भी पार्टी से टिकट लाए, और आप एकदम जो मैदान में आए और बोलने लगे कि आओ जी साहब हमारा साथ दो। तो अब ऐसा नहीं हो सकता। जो नौजवान ये बिल्कुल मजबूत इरादा कर ले कि मुझे लीडर बनना है, तो उसके लिए क्या नसीहत करना चाहेंगे? मैं उसके लिए यही नसीहत करना चाहूँगा कि सबसे पहले इल्म हासिल करे जहाँ तक भी वो कर सकता है, और उसके बाद कम से कम 10 साल, 10 साल वो पूरे मुस्तकिल मिजाजी के साथ में खिदमत को अंजाम दे कौम की। और उसके बाद तब सोचे कि हाँ, मुझे अब कौम से पलट में कुछ मिल सकता है। अगर वो इस मिजाज के साथ काम करेगा तो कामयाब हो सकता है। बाकी कोई दूसरा कामयाबी का रास्ता नहीं है। युवा नेताओं को, मतलब युवाओं में जो नेता बनते हैं उनको किसी पद के लालच में या किसी और लालच में आकर नेताओं के पीछे या फिर लीडरों के पीछे चक्कर लगाने चाहिए? नहीं लगाने चाहिए, बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। मेरा मानना यह है कि आप क्यों किसी के पीछे चक्कर लगा रहे हो? आप खुद इतने काबिल बनो कि लोग आपके पीछे चक्कर लगाएं। आज के नेता जिन लोगों को, जिन नौजवानों को अपने साथ रखते हैं
इसमें किसी ख़ास नेता की या किसी पार्टी के नेता की बात नहीं है, मुकम्मल सियासी तौर पर बात हो रही है। जिन नौजवानों को साथ रखते हैं वो उनको कायद बना रहे हैं या उनको अपना चापलूस? नहीं, ऐसे नहीं कह सकते कि चापलूस बना रहे हैं, और कायद भी नहीं कह सकते कि कायद बना रहे हैं। ये तो ये देखना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि वो किसके साथ लग रहे हैं। बड़ा ये है कि वो किस लीडर के साथ में वो लग रहे हैं। अगर वो लीडर वाकई में कौम के काम करने वाला है, और गरीबों की मदद करने वाला है, हर वक्त कौम के बीच रहने वाला है, तो वो खुद तो मजबूत हो रहा है, साथ में अपने साथियों को भी मजबूत कर देगा। एक आदमी वो है कि नहीं साहब, सिर्फ वो जो है टाइम पार्ट टाइम जिसे कह सकते हैं कि पार्ट टाइम सियासत कर रहा है, तो वो जब अपना खुद भला नहीं कर पा रहा, तो वो अपने साथी को क्या भला करेगा वो। जब इंसान सियासत में आता है तो सब इख्तिलाफात सियासत में होते हैं और उन इख्तिलाफात की वजह से दुश्मनी बनती है। तो इन दुश्मनियों को छोड़कर सिर्फ इख्तिलाफात पर सियासत कैसे की जा सकती है? देखिए, इख्तलाफात तो ये एक सियासत का अहम हिस्सा है, इसको हम जो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप किसी काम को अंजाम देंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आप पे आरोप भी लगेंगे, आप पे इल्ज़ाम भी लगेंगे, आपको लोग बुरा भी बोलने लगेंगे, लेकिन एंड में वही टिकेगा जो हक पे होगा और जो सच्चाई पे होगा। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 2019 में जब हम जेल गए, वो बुरा वक्त तो था ही था। उसके बाद हम जेल से जब हम आए, तो जो हमने अस्पताल बनाया था बिजली बम्बा बाईपास पे, जिसको ज़मींदोज़ कर दिया गया था भाजपा सरकार द्वारा, तो उसके पैसे के हिसाब किताब के ताल्लुक से लगभग 12 मुकदमे हम पे दर्ज हुए। 12 मुकदमे इन 5 सालों के अंदर। तो हम पे लगातार इल्ज़ाम भी लगते रहे, लोगों ने गलत भी कहा, लेकिन आज जब उन सब की जांच हुई, बारीकी से जांच हुई, तो एक एक करके सारे ख़त्म हो गए। तो अगर हम आरोपों से हम डरेंगे, तो कभी भी हम काम नहीं कर सकते। अब मैं ये सोचता कि यार मैं तो जेल भी काट आया भाई, और मैंने मुकदमे भी खा लिए, और हमारा जो अस्पताल भी जो है वो नहीं रहा अब, और ऊपर से हम पे इल्ज़ाम वो लग रहे हैं, तो ये रास्ता बंद करो और अपने घर बैठ जाओ। लेकिन नहीं, जितने इल्ज़ाम लगते रहे, जितने आरोप लगते रहे, उतने ही हम अपने खिदमत के काम को जो स्पीड बढ़ाते रहे। आज देखिए, जो लोग आरोप लगाने वाले लोग थे, आज खुद हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो अगर नौजवान सियासत में आना चाहते हैं तो उनको दिल को मजबूत करके आना होगा दिल को मजबूत और करके आना होगा, इरादे बुलंद। इरादे बुलंद। अगर आज उन नौजवानों से आपका खिताब किया कराया जाए कि जो नौजवान सियासत में अपना फ्यूचर देखते हैं, तो आप उनको क्या 1-2 मिनट तक क्या बातें बताएंगे जो उनके काम आने वाली है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सबसे पहले अगर कोई हमारा नौजवान साथी ये चाहता है कि मुझे सियासत में आना है और आगे चल के मुझे चुनाव लड़ना है, तो सबसे पहले तो उसे ये चाहिए कि वो अपनी तालीम को मुकम्मल करे। बिना तालीम के आप कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ में एक अपना कोई फील्ड फील्ड चुने कि मुझे इस इलाके में मेहनत करनी है, और उसी इलाके में जो भी गरीब गुरबा लोग हैं, परेशान हाल लोग हैं, उनकी मदद करते रहें। जैसे जैसे मदद करते रहेंगे, आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अब आप अगर कंटेंट क्रिएटरों के, जो आज का जो दौर चल रहा है, कि कंटेंट क्रिएटरों के साथ अगर आप लगे उनको आप अपना आदर्श मानेंगे, या आप उनके पीछे नारे लगाएंगे, तो वो भला तो अपना कुछ कर ही नहीं पा रहे, उनका भी कोई भला नहीं होने का। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो नौजवान तबका है, ऐसे कंटेंट जो बहुत सारे हैं, जो आज के दौर में क्रिएटर हैं, कि उनसे बहुत दूर रहें और ज़मीन पर रह करके काम करें। अगर सियासत में आगे बढ़ना है, तो जिसकी जितनी ज़मीन मजबूत रहेगी, उसका सियासत उतनी ही मजबूत रहेगी। अभी हमारे साथ मौजूद थे बदर अली भाई, जो सन 2027 की विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं ज़िला मेरठ से। मैं अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला इनको कामयाबी से नवाजे और इनको कौम का बेहतरीन खादिम और रहबर बनाए। उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा ये पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। जो नौजवान भी अपना फ्यूचर सियासत में देख रहे हैं,
वो ज़रूर इस पॉडकास्ट को सुनें और कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ एक नई सोच और नए आगाज़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।